स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026 कल छोड़ के दोस्तों आप सभी का जो परसों इंग्लिश कोर का पेपर होगा पेपर 1 में, जिसमें दोस्तों आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस का और कॉमर्स के तीनों विद्यार्थी का दोस्तों 25 फरवरी के दिन पहला पेपर आप सभी का इंग्लिश कोर का रहने वाला है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग इंग्लिश कोर का एकदम वायरल प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस रहने वाला है। आज का वीडियो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी के दिन हम लोग तहलका मचाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस को हम लोग जो है 6 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक हम लोग सोल्व करेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना होगा सर जी 1 से लेकर 5 तक कहां खा गए। तो देखिए दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक का जो पैसेज का प्रश्न है, ठीक है, और पैसेज दोस्तों आप लोग क्लास 11th के विद्यार्थी हैं तो आप लोग पैसेज को आप लोग बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों पैसेज कुछ भी आप लोग पढ़ लीजिए एग्जाम में वही आएगा जो जैकबोर्ड चाहेगा। तो 6 से लेकर के 40 तक जो आपके 100% आप सभी के मुट्ठी में है उसको आपको कवर करना है। अभी जो आपको वीडियो दिखे ना 35 गो प्रश्न का, इसमें से दोस्तों लगभग आप सभी का कितना प्रश्न, तो 28 प्रश्न आप सभी का मैक्सिमम आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अब बोलेगा सर इतना आप बकते हैं, क्या मिल जाएगा? एग्जाम दीजिएगा पता चल जाएगा। इसी वीडियो को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न को सोल्व करते हैं। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि एब्रिविएशन आर फ्यूली यूज्ड इन। दोस्तों यहां पर एब्रिविएशन का जो यूज्ड है कहां पर होता है, ये वाला प्रश्न एग्जाम में छप चुका है, आएगा ही आएगा। 100% आप लोग लिख कर ले लीजिए, कॉपी पे कहीं पर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए एब्रिविएशन हम आपको कई बार बता चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को बताएंगे, आंसर्स को बताएंगे। एब्रिविएशन दोस्तों लोग नोट मेकिंग बनाते समय यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का दोस्तों यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं होगा। मान के चलिए आप लोग समरी लिख रहे हैं, किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग समरी लिख रहे हैं, तो समरी लिखिएगा तो मान चलिए आप सभी का 4 गो पेज था, ठीक है, 4 गो पेज का कोई चैप्टर है, उसको आप लोग 1 पेज में, आधा पेज में लिख रहे हैं, तो क्या लिखिएगा? मेन आइडिया लिखिएगा। किसी भी प्रकार का एक्सटेंड वर्ड को हम लोग यूज ना करेंगे, यानी कि एक्सटेंड वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, इसका जो हम लोग जो है समरी राइटिंग में नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। फिर से बोल रहे हैं, यकीन ना हो तो वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल में हम आपको सारा चीज बता चुके हैं कि 4 गो चीज होता है, टाइटल होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, कंक्लूजन होता है। सबसे शुरू में पूछा बिगिन में क्या होता है, बिगिन में आप सभी का क्या होता है, टाइटल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है कि आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर। आर्टिकल का मतलब यहां पर क्या नहीं है, तो दोस्तों आर्टिकल अगर न्यूज पेपर से संबंधित हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, जर्नल्स हो सकता है, लेकिन लॉ बुक इसका तो ये आर्टिकल से संबंधित है, लॉ का बुक, यानी कि कानून का नियम क्या आर्टिकल से संबंधित है, पोस्ट से संबंधित है। सोचिए तो सोचने वाली बात है, नहीं सर जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 10 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। देखिए संपादक को जब आप लोग पत्र लिखिएगा, और औपचारिक पत्र जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, टाइम्स ऑफ भारत को लिखिएगा, रांचीस को लिखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज का यूज होता है? सैल्यूटेशन का यूज होता है, डेट का यूज होता है, और सिग्नेचर का यूज होता है। टाइटल का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? नोट मेकिंग बनाते समय और आप सभी का आर्टिकल को बनाते समय। इसके अलावा टाइटल का यूज कहीं पर भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो आ चुका है, प्रश्न नंबर 11। इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। 100% दोस्तों आप लोग लिख के ले लीजिएगा, आएगा तो यही वाला आएगा, यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। रिपोर्ट राइटिंग बोला है कौन सा नरेशन का कौन सा पार्ट होता है, नरेशन का कौन सा इवेंट होता है, कौन सी घटना होती है, तो ये आपका दोस्तों पास्ट फॉर्म होता है। कैसा होता है? पास्ट फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। यानी कि यदि आप लोग रिपोर्टिंग करिएगा तो आप लोग कैसे चीज कीजिएगा? फ्यूचर वाला चीज को कीजिएगा, भविष्यवाणी कीजिएगा ना सर जी, तो पास्ट वाला चीज को दिखाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो दोस्तों लोग पर्सनल कमेंट जो है रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर जी? अब भैया हम लोग पर्सनल कमेंट काहे यूज करेंगे? हम लोग बना रहे हैं रिपोर्टिंग, हम लोग कह रहे हैं कि आज यहाँ पर घटना हो चुका है, हम लोग कहें कि हमारे कॉफी पे क्या है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल कमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। 13 नंबर दोस्तों कहता है कि मेनी टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट, ठीक है, डेज डे,
यानी कि बहुत सारा टीचर क्या किया ना कि स्टूडेंट्स को लेकर के कंप्लेन किया, कौन दिन, इस दिन, कौन दिन, इस दिन, इस बोले तो इस वाला दिन सर जी, दिस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर कि रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। रवि कहाँ है जी, घर में नहीं है, कहाँ है वो, आपका ग्राउंड चल गया, कहाँ चल गया, खेलने चल गया। तो ही डैश आउट प्ले फुटबॉल, किस लिए गया, फुटबॉल खेलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि इफ आई वेयर यू, इफ आई वेयर यू, यदि, यदि ठीक है तुम डैश आई नॉट डू इट। तो यहां पर हम लोग आई के साथ सबसे पहले तो कौन सा मॉडल का यूज होता है, आई के साथ आपका एक ही मॉडल होता है जिसका नाम है वुड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जंबल वर्ड, इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन, ठीक है, हिज ड्यूटी। अब इसको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में जंबल वर्ड के रूप में आप लोग कैसे यूज कीजिएगा। जंबल वर्ड दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लीजिए आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए सेंटेंस का शुरुआत ही से होता है, नहीं होता है, एवरी मैन से होगा, एवरी मैन से होगा। एवरी मैन क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है किस चीज के लिए, ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है, अपने ड्यूटी के लिए एक्सपेक्ट करता है। 17 नंबर कहता है कि विच वन द फ्लोइंग, ठीक है, सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा होगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव का पैसिव बनाते समय हम लोग बाय का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन में बाय है, नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में देखिए कि द रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु, यानी कि यार जो रूम है सुधांशु के द्वारा क्लीन किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है कि द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लेबरनम, ठीक है, गैव मी बुक। पैसिव वॉइस आपको बनाना है कि द लेबरनम गैव मी बुक, इसका पैसिव वॉइस आप लोग कैसे बनाइएगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा ना वो आई से सेंटेंस से शुरुआत होगा। आई के साथ यहां पर आप सभी का क्या होगा, यहां पर देखिए गेव लिखा गया है, वर्ब टू है, यानी कि यहाँ पर पास्ट का यूज हो रहा है, पास्ट में वर्ब टू है, तो वर्ब टू के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। तो देखिए कहाँ पर एम है, गलत हो जाएगा, मी के तो सेंटेंस गलत है, यह भी सेंटेंस गलत है। आई के साथ वाज आएगा क्योंकि वर्ब 3 हम लोग लगा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर दोस्तों कहता है कि व्हाट वेर द चिल्ड्रेन थॉट एट द विलेज स्कूल, यानी कि जो चिल्ड्रन है दोस्तों विलेज स्कूल को लेकर के क्या सोचते रहते थे, वो सोचते रहता था, क्या सोचते रहता था सर जी, प्लेयर्स को लेकर के और आपका अल्फाबेट को लेकर के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर दोस्तों कहता है कि व्हाट वुड द ऑथर ग्रैंडमदर फीड द स्पैरो विथ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमदर जो है कुशवान सिंह की दादी जी है, दोपहर के समय आफ्टरनून में क्या करती थी, फीड द स्पैरो, यानी कि भोजन करती थी, किसको, आप सभी का भोजन कराती थी, चिड़िया को। क्या खिलाती थी, चपाती खिलाती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर दोस्तों आपका कहता है प्रश्न 21 नंबर का कहता है सर कि कुशवान सिंह ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू बियर, यानी कि कुशवान सिंह के जो आप सभी का दादाजी है ये क्या चीज पहनते थे, ये आपका बिग टर्बन पहनते थे, बड़ा सा पगड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर कहता है दोस्तों कि द लेंथ ऑफ द बेब वोल्कर वाज, बेब वोल्कर का दोस्तों लंबाई पूछा जो कि आप सभी का कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर, ठीक है। अब 23 नंबर प्रश्न है कि व्हाट वाज द वुड उजाई लास्ट पेंटिंग, वुड उजाई का दोस्तों लास्ट पेंटिंग क्या था, तो इसका जो लास्ट पेंटिंग था ये आपका लैंडस्केप को लेकर के था, यानी कि ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का था कि हु डिस्कवर्ड टूथ थंब, दोस्तों यहाँ पर जो टॉम टूथ है इसका डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, इसका डिस्कवर 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हावर्ड कार्टर के द्वारा। यही प्रश्न एग्जाम में दिखने को मिला है दोस्तों, 100% बोर है ना, वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। 25 नंबर कहता है कि द कार्डबोर्ड, ठीक है, सो द पिक्चर ऑफ, तो कार्डबोर्ड जो दिया गया था जिसमें दोस्तों मेमोरी को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, तो इसमें दोस्तों बोला गया ना कि इसमें किसका पिक्चर था, तो इसमें पोएट का था और उसके 2 कजन्स की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 26 नंबर देखिए कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसेज, ठीक है, फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर जो पोएम ऑफ द अर्थ है इसका फ्रेज भर या फ्रेज मीनिंग पूछा है, क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रेज मीनिंग होगा दोस्तों कि रेन गिव द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोएम गिव टू द ह्यूमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कहता है कि विच मंथ ऑफ द ईयर डिस्क्राइब इन द पोएम लेबरनम टब, लेबरनम टब में दोस्तों जो पोएम है ना इसमें कौन सा मंथ को डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें आप सभी का सितंबर महीना का डिस्क्राइब किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितंबर का महीना। 28 नंबर कहता है कि व्हाट इज द हिडन इन अ इन्फेंट चाइल्ड, ठीक है,
सबसे पहले दोस्तों कि जो आपका बच्चा जो होता है ना, शिशु जिसको हम लोग कहते हैं, बालक, ठीक है, नन्हा सा नुन्ना सा बालक, तो दोस्तों इसके चेहरे पर क्या होता है, इसके चेहरे पर मासूमियत होती है, इनोसेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 नंबर दोस्तों कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर, यानी कि आपका जो फादर और सन है, ये जो पोएम के अनुसार बताना है कि यहाँ पर कौन लिव करते थे सेम हाउस में, तो यहाँ पर हो जाएगा फादर और सन, बाप और बेटा, क्योंकि एक ही घर है तो कहाँ जाएगा। अब कहता है कि सांसोले लिटरली मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, तो माउंटेन वाटर होता है, यानी कि आपका माउंटेन का पानी। ऑप्शन नंबर ए। टेप्लो इज ए बॉय, टेप्लो का दोस्तों उम्र कितना था, 16 साल का था बेचारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर इंटर्ड फॉर बिल्डिंग टू मीट हिज, प्रोफेसर गैटेंडो दोस्तों जो बिल्डिंग में गए थे, ये बिल्डिंग में क्यों गए थे, तो अपने बेटा से मिलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर कहता है कि वेयर डिड द नरेटर नाइक मिडल्टन मीट नॉर्बू, दोस्तों यहाँ पर जो नाइक मिडल्टन है, ये नॉर्बू से किस लिए मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, तो डार्चिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, और कल दोस्तों आप सभी का धमाकेदार वीडियो आने वाला है, जिसमें दोस्तों आपका पोएट्री का अलग आप सभी का, ठीक है, और आपका प्रोज का अलग, राइटिंग सेशन का अलग, ये 3 वीडियो हम आपको कल देंगे। ये तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। और कल का अगर आप लोग जो वीडियो देख लीजिए, उसमें से आपका 40 में 40 नंबर एग्जाम में आएगा। हम कल पैसेज उससे आपको सारा चीज बता देंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। व्हाट वाज द मुराद डिजायर, मुराद का इच्छा क्या था, घोड़ा का सवारी करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए टू राइड अ हॉर्स। द नरेटर डाउटर ऑफ द मैसेज एस विजिट द एड्रेस, दोस्तों एस विजिट का एड्रेस का नाम क्या था, नंबर 46 मैक्रोनी स्ट्रीट में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा दोस्तों कहाँ पर पढ़ने गया था, बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु वाज द इंस्टान हिस्ट्री टीचर, इंस्टान का हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था, मिस्टर ब्राउन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर का आता है कि डेस वाज द स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग कौन था, तो मिसेज फिजरगार्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइड सफर्ड ऑफ व्हिच डिजीज, साइड दोस्तों कौन सा बीमारी से जूझ रहा था, तो कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अंतिम प्रश्न है कि हु वाज एंड्री मानसन, तो एंड्री मानसन कौन था, आप सभी को बताना है। तो एंड्री मानसन दोस्तों आपका एक डॉक्टर था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस। कल वाला वीडियो दोस्तों देख लीजिएगा, मैं 100% बोल रहा हूँ, उससे बाहर तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारा क्वेश्चन है ना, आपको चैप्टर वाइज कवर किया जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में वही आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।